नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 67 या ऑप्शन डी 71। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 53। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 167 देशों में से पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, मिश्रित शासन और सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। कौन है शीर्ष स्थान पर? नॉर्वे। और भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर यानी कि नीचे गिरकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान को 105वें स्थान पर रखा गया था, और मिश्रित शासन के वर्ग में है कौन? पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अमेजन के CEO के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए एंडी जेसी, ऑप्शन बी नेल रूबिनस्टीन, ऑप्शन सी नितिन गर्ग या ऑप्शन डी जोनाथन जैक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एंडी जेसी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेजन कॉमिक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, और 2021 के Q3 अर्थात 1 जुलाई 2021 से प्रभावी कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। एंडी जेसी, जो वर्तमान में अमेजन वेब सर्विसेज AWS के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवारत हैं, अमेजन के CEO के रूप में बेजोस की जगह लेंगे। कौन लेंगे दोस्तों? जेफ बेजोस की जगह, उनकी जगह जो लेने वाले हैं वो है एंडी जेसी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 2003 में अपनी स्थापना के बाद से WS का नेतृत्व किया। जेफ बेजोस ने 27 ईयर पहले 7 जुलाई 1994 को इंटरनेट बुक सेलर के रूप में कंपनी को शुरू किया था। कब किया था दोस्तों? 5 जुलाई 1994 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने कली वैली अर्धभूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के उद्देश्य से पहली घोषणा जारी की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिला प्रशासन ने कली वैली अर्धभूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहली घोषणा जारी की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा RBIA प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा RBIA प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली को लागू करने के लिए चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC और शहरी सहकारी बैंकों UCB ने इसे अनिवार्य कर दिया है। 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC को इस प्रणाली को लागू करना होगा। 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों को ही इस प्रणाली को लागू करना होगा। इस प्रणाली को 31 मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थे, परंतु वे किस राज्य के गायक थे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। वह कर्नाटक के एक भारतीय गायक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थे। उन्हें गायन के अपने ख्याली रूप के लिए भी जाना जाता था। 4 फरवरी 2020 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई। ऋत्विक फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा महान संगीत उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी की विरासत को मनाने के लिए मुंबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। स्वर भास्कर 100 जन्म शताब्दी को मनाने के कार्यक्रम का नाम है, क्या है? स्वर भास्कर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, जो कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करती है। कौन कौन? आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके अधीन? भारत सरकार के। हाल ही में NCPR ने बाल श्रम की प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए 550 धार्मिक स्थानों की पहचान की है। ताजमहल और श्री राम जन्मभूमि को भी 50 धार्मिक स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। गोवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए वन मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी रसायन और उर्वरक मंत्रालय या ऑप्शन डी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह योजना पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। गोवर्धन योजना का एक नाम गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना है और यह स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण का भी एक हिस्सा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त रूप से एक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल का उपयोग भारत में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख को 6 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। एरो इंडिया 2021 शो की तिथि से बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स बेस में शुरू होगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। 1 फरवरी, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी या ऑप्शन डी 5 फरवरी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 3 फरवरी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एरो इंडिया 2021 शो 3 फरवरी 2021 से बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स बेस में शुरू हुआ। इसका समापन 5 फरवरी 2021 को होगा। यह एरो इंडिया का 13वां संरक्षण है जो कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियों, सेवा प्रमुखों, विदेश कंपनियों,
नीति निर्माताओं, उद्योग उद्यमियों और शिक्षाविदों को एक साथ लाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। किसने एयर हेड क्वार्टर में महानिर्देशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार संभाला? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नरोत्तम शर्मा, ऑप्शन बी GS बेदी, ऑप्शन सी किरण बिसेन या ऑप्शन डी RD मेहरा। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।